हेलो स्कॉर्पियोज। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारों में। और मैं हाज़िर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं अगस्त मंथ के लिए। ठीक है, तो स्कॉर्पियोज, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा ज़ोडिएक साइन फॉलो करना चाहिए, आपका सन, मून या राइजिंग साइन क्या है, उनका रेलेवेंस क्या होता है, उनको फॉलो करने से हमें किस लाइफ के किस एरिया में क्लैरिटी मिलती है, तो अगर यही सारे आपके क्वेश्चंस अभी भी हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर इससे संबंधित एक वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको फॉलो कीजिए और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और आप जान पाएंगे कि आपको अपना साइन कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो इसके अलावा स्टार्ट करने से पहले आपकी रीडिंग मैं स्कॉर्पियोज आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं स्कॉर्पियोज। तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं स्कॉर्पियोज, और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते। ठीक है, आप में साइकिक एबिलिटीज़ भी होती हैं, मगर आप क्योंकि आप बहुत किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, तो आप काफ़ी रिज़र्व्ड भी होते हैं। ठीक है, हर किसी से घुल मिल नहीं सकते आप, मगर आप जिनको प्यार करते हैं, जो आपके लव्ड वंस होते हैं, उनको लेकर आप काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं और उनकी आप हमेशा हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ में इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लाइफ के जो सीक्रेट्स होते हैं, लाइफ के जो हिडन रहते हैं, जैसे गुप्त रहस्य, गूढ़ रहस्य, तो इन चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और आप हमेशा लाइफ को सॉल्व करने जैसे फ़िलॉसफी वाली एनर्जी में हमेशा रहते हैं। और सीक्रेट्स जो होते हैं उनको सर्च करना, सॉल्यूशंस निकालना, लाइफ में काफ़ी इंटेंस एनर्जी रहती है आपकी। और आप बहुत चार्मिंग भी होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होते हैं हर जगह, तो काफ़ी फोकस में रहते हैं। मगर आप किस पे फोकस करते हैं? खुद पर। आप सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं, आप सिर्फ खुद को जानते हैं और आप परफेक्शन पे भी बहुत बिलीव करते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन से करते हैं और वेरी सीक्रेटिव एनर्जी होती है आपकी बहुत। इवन आप हर दिन, आपकी एनर्जी ऐसी होती है ना कि आप हर दिन ये सोचते हैं कि मेरा जैसे रीबर्थ हुआ हो। ठीक है, तो लाइफ की शाश्वतता पे आप विश्वास रखते हैं कि हाँ, जो चीज़ एकदम फिक्स है, ये तो होना ही है, तो आप उसी को ही लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और नज़रिया आपका वही होता है कि सब कुछ एक दिन तो ख़त्म ही हो जाना है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए नहीं होती हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर्स नहीं होती हैं, मगर हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहीं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो चाहिए ही हर इंसान को, बट बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको बहुत कुछ मिले। हालांकि बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ भी खोने का डर आपको नहीं होता। ठीक है, जो है वो बस है। ठीक है, तो आपको उसको खोने से भी डर नहीं लगता, और कुछ नया मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होते। आप हमेशा जानते हैं जो मिला है एक दिन वो छूट जाना है। और ऐसी ही थोड़ा फ़िलॉसफिकल आपकी
एनर्जी होती है। टावर की एनर्जी है यहाँ पर द व्हील, तो व्हील ऑफ फॉर्चून। टावर और व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन है। ये बहुत इसका डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाए, एक तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक तरफ चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो बहुत कुछ उलझ जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पाते वो फिर डिवाइन को सॉल्व करनी होती हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं वो फिर उसको ही रखते हैं, और जो चीज़ें आपकी ग्रोथ में, आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, डिवाइन उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपसे हटा देते हैं, आपसे दूर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही एनर्जी होती है द टावर की एनर्जी। वो कहते हैं ना, जब तक सोना तपता नहीं है तब तक उसको शेप नहीं मिलती, शेप में नहीं ला सकते। और थोड़ा सा सोने को तपाने के लिए हमें बहुत हाई लेवल पे उसको गर्म करना होता है, तो तभी जाकर वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और उसके बाद उसको किसी भी शेप में हम बना सकते हैं। तो इसी तरह की एनर्जी होती है टावर की। तो अगर आपको एक ब्यूटीफुल आभूषण की शेप लेनी है, ठीक है, बहुमूल्य बनना है, तो आपको तपना तो पड़ेगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून का है, इसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं आप इस प्रोसेस में, तप कर निखर कर सोने से आभूषण में बनना। तो इस प्रोसेस में आप निखरते हैं, आपका रंग निखरता है, आपके अंदर क्वालिटीज़ निखरती हैं, और जैसे आप पहले थे वैसे आप नहीं रहेंगे। ठीक है ना, आप बिल्कुल कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाते हैं। कैटरपिलर कैसा होता है और बटरफ्लाई कैसी होती है, तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है आपकी पर्सनालिटी में जब टावर मूवमेंट आता है तो। ठीक है, और उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का ये है कि अचानक आप भाग्यशाली अपने आप को फील करेंगे। आप कहेंगे अच्छा यार, ये हार्डशिप आई तो, बट कोई बात नहीं, मुझे बहुत कुछ दे के भी गई है। एंड मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं, किंग ऑफ कप्स आपकी ही एनर्जी है। तो किंग ऑफ कप्स कह रहा है आप इमोशनली फुलफिल्ड, इमोशनली बैलेंस्ड बनते जाएंगे। ओह, 6 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ किसी को रिकॉग्निशन मिल रही है, जैसे कोई लाइमलाइट में आ गया, अचानक वो चमकने लगा, वो एक सितारा जो चमकने लगा, लोग उसको पहचानने लगे, जानने लगे, और उसने जो मेहनत की उसके ऊपर जो भी समय बीता, उसके बाद वो निखरा है, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ लोगों को बिट्रेट फेस किया है शायद आपने, या करना पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कुछ चीज़ें काम नहीं करी, और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। नाइट ऑफ कप्स, आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कोई ऑफर आ सकता है आपके पास। नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड द लास्ट वन पेज ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है आप थोड़ा डिसअपॉइंट अपने आप को फील कर रहे हों, और जो चीज़ें पास्ट में वर्कआउट नहीं की उसको लेकर आपको दुख है, आपको परेशानी है, आपको उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं अपने आप में। तो आपको कहा जा रहा है कि उठिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी आपको एक्शन में लेकर आना है आपको।
और एक नई शुरुआत करनी है। किसी ने धोखा दिया, हाँ दिया, उससे आप हर्ट हुए, हाँ हुए, मगर आपको आगे बढ़ना है। आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको रिकॉग्निशन दिला सकती है। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, अगस्त के महीने में आपको मिलेगा, जो कि आपको इस एनर्जी से दूर ले जाएगा। जो आप अगर किसी क्रॉस रोड पर हैं आप, तो ऐसे किसी काम को चुनना है। आप किसी दो चीज़ों में स्टक हैं। एक तरफ आपको बहुत अच्छा, बहुत इमोशनली फुलफिल्ड ऑफ़र मिल रहा है, और दूसरी तरफ आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑफ़र भी हो सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हों, या फिर एक ऑफ़र में ही ये सभी गुण हो सकते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके उसको चुनना है जिसको आप एग्जैक्टली चाहते हैं। ये एक छोटी शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, मगर ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी और इसके साथ साथ आपको रिकॉग्निशन भी दिलवाएगी। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। यस, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या एनर्जी है। आपको धोखा, किसी ने आपसे जैसे आपका फ़ायदा उठाया हो और फिर वो छुप गया हो, चला गया हो, आपकी ज़िंदगी से निकल गया। ठीक है, आपके और आप बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। तो आपकी तरफ कोई, अगर लव के बारे में भी बात करूं, तो आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है जो आपको फुलफ़िल कर सकता है। अपने प्यार का नजराना वो आपको ऑफ़र करना चाहता है। तो आपने इग्नोर नहीं करना है। डेफिनेटली इस बार आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको खुद पर हावी नहीं होने देना है। पीस को चुनना है, शांति को चुनना है। उन लोगों को चुनना है अपनी लाइफ में जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करें। ठीक है, अपनी सोल ग्रुप को चुनना है, अपनी सोल कम्युनिटी को चुनना है, ना कि उन लोगों को जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को सोक कर लेते हैं। उन लोगों को नहीं चुनना आपको अपनी लाइफ में। स्कॉर्पियोज ध्यान रखिए, परसेप्शन, आपका जो परसेप्शन है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सब कुछ आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं, जो आपका दिल महसूस कर सकता है वो एक डिफरेंट ही एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिल से महसूस कीजिए। प्रेयर्स, तो कुछ लोगों की प्रेयर्स लिटरली काम आने वाली हैं। कुछ लोगों की प्रेयर्स आंसर की जा रही हैं, डिवाइन उनको सुन रहा है। पैशन, अगेन पैशन का कार्ड है यहाँ पर। 2 कार्ड्स वेंट्स के, 3 कार्ड्स हैं वेंट्स के, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स है, पेज ऑफ वेंट्स है और 6 ऑफ वेंट्स है। तो अपने पैशन को आपने फॉलो करना है, जो भी आपका पैशन है। सर्विस, तो कुछ लोगों के लिए लोगों की मदद करना, हेल्प करना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो सीख करना, मांगना अपने लिए किसी की हेल्प, ये भी ज़रूरी है। और मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि अगर मौका मिले लाइफ में किसी की भी हेल्प करने का तो हेल्प ज़रूर करें। अगर आप 4 लोगों की हेल्प करते हैं और रियल में एक बंदे को आपकी हेल्प की सच में ज़रूरत थी, तो आपका ये एटीट्यूड, आपका जीवन सफल हो जाता है। किसी की आपने सच में हेल्प की जिसको रिक्वायरमेंट थी, ये एक बहुत बड़ी बात है।
ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। तो किसी को ब्लेम नहीं करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। तो आपको पता है आप यहाँ इस 3D वर्ड में क्या करने आए हैं। ठीक है, चलिए एक और कार्ड ले लेती हूँ। पीस का कार्ड है, अगेन पीस का कार्ड मुझे ये बता रहा है यहाँ पर कि आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो पीस को चुनना है, शांति को चुनना है, जो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ बता रही है। ठीक है, तो आपने किसको चुनना है? पीस को। और ये पीस का कार्ड दोनों ही एक ही मैसेज दे रहे हैं। मैं इसको कहाँ रखूँ? चलिए, ठीक। एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू, लेट्स सी। ऑन कैमरा कर लेती हूँ। ओके, स्क्राइब। तो ये कह रहा है प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उनको प्रिजर्व कीजिए। लोगों के साथ अपनी नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को रिवील कम से कम करना है। इमोशनल होकर अपने दिल की सारी बातें नहीं बता देनी है। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको, वो आपको क्या लेसन लर्न करा रहे हैं, उसको अपने अंदर रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने आप को थोड़ा सा काम में भी बिज़ी कीजिए। कुछ आप राइटिंग का वर्क कर सकते हैं, अपने इमोशंस को लिख के रख सकते हैं, आप पे क्या बीत रही है। अगर आप किसी को, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं ना, आप किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, रिज़र्व्ड रहते हैं। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी रिज़र्व्ड वाली एनर्जी है। ये अपने, इसने आंखें बंद की हुई हैं और ये सिर्फ अपने में मग्न है। तो ऐसी ही एनर्जी होती है आपकी। और देखिए, न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, तो नई बिगनिंग, द फूल का कार्ड है। लीप ऑफ फेथ लीजिए, न्यू बिगनिंग कीजिए, अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कीजिए। ठीक है ना? तो यही थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको रेजोनेट हों और आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिली होगी इन मैसेजेस से। और आप अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ। और जल्दी ही आपको अगस्त की सारे ही साइंस की वीडियोस मेरे चैनल पर दिख जाएंगी। और क्या कहना था मुझे आपसे, सिर्फ इतना ही कि अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें मुझ पर, मेरे चैनल पर। और आप किस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और आपके कोई सजेशन हो उसका भी मैं वेलकम करती हूँ। मेरी और भी वीडियोस देखिए, मोर देन 400 वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो या एन्जॉय दैम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।